कनिका जी शो से जा चुकी हैं। कनिका जी, आपके जाने से मैं एक दिल से बात कहना चाहता हूं कि आप शो से नहीं जाएंगे। शो के अंदर बहुत सारी टेंशन दोबारा से आ जाएगी। आप 110% एक बेबाक प्लेयर रही। आपने कभी भी बोलने से पहले 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि वरना आपके मुंह से लेस्बियन वाली बात कैसे निकलती। आपने कभी भी अपनी बात को सही रखने में हिचकिचाया नहीं, वरना घर में सुरसुरियां कैसे लगती। आप इस घर के अंदर जब से आई तब से आपने किचन पे कब्जा किया, क्योंकि आपको पता था फुटेज वहीं पे। मैं सीरियसली कह रहा हूं, आपके जाने के बाद अब यहाँ पे 14 दिन जो बाकी के होने वाले हैं, इनमें 3-4 दिन डांस प्रैक्टिस है, पर आपकी कमी हर पल खलेगी। बिकॉज आप कभी भी बिना नागा, नो डाउट, आप सबको फीड करते आए। आपने सबके लिए खाना बनाया है। लगातार आपने अपनी किचन की ड्यूटी से अपने आप को चमका के रखा है। आपकी हर बात एकदम सीधी सटीक होती थी। वीकेंड का बार बार अलग बात है कि लोग कहते थे नहीं सीधी नहीं है, ये तो गलत कह रही है, पर आपने कहीं पर भी तड़का लगाने में कमी नहीं छोड़ी थी। हो सकता है किचन में कभी कभी छोड़ भी दी हो, लेकिन आपने शो के अंदर कभी भी तड़का लगाने में कमी नहीं छोड़ी थी। आपका पॉइंट हमेशा वाइज होता था और क्लियरली आप लोगों को मुंह पर जो कहना चाहता था वो कह देती थी। आप एक बेबाक और जबरदस्त प्लेयर थी। आपने अपनी जिस तरह से वीकेंड का वॉर पर सलमान सर से गलती मानी और आपने कहा, या आई शेम्ड ऑन माय वर्ड्स व्हिच आई सेड, इंटेंशन थी नहीं थी, बट जिस तरह से आपने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया, आपको लग गया था मेरा काम हो गया, गलती मान ली थी। और जिस तरह आप 13 वीक का सफर पार कर पाए, इसके पीछे आपका जबरदस्त वाला गेम तो था ही था, लेकिन बिग बॉस का भयंकर वाला सपोर्ट था। आपकी वजह से क्रिएटिव रात भर जागे और उन्होंने किचन का कंटेंट लिया नहीं लिया, लेकिन आपको बचाने के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा की। आप एक जबरदस्त वाला खिलाड़ी है। मैं सच कहना चाहता हूं कि ये सीजन आपके बिना अधूरा होता। 75% ऑफ गालियां मेकर्स को आपकी वजह से पड़ी, बाकी हमाल और बाकी लोगों में डाल देंगे, पर 75% गालियां मेकर्स को आपकी वजह से पड़ी, क्योंकि उन्होंने कितनी बार नॉमिनेशंस को रद्द और कैंसिल की। आई मस्ट से आपने हमेशा अपने दोस्तों का गला नहीं काटा, सॉरी, आपने अपने दोस्तों का साथ दिया। जिस वक्त आप जिसकी दोस्त बनी, आप उस वक्त उसकी जबरदस्त वाली दोस्त बनी। अंधा प्यार किया आपने, चाहे वो कितना भी गलत हो, आपने उसका पक्ष लिया। और एक्चुअली मैं तो दोस्ती इसी को मानता हूं, मैं तो दोस्ती इसी को मानता हूं। ये बात अलग है कि अलग अलग करते करते आपके हमेशा दोस्त बदलते रहे, क्योंकि जो आपकी बात माना वो आपका दोस्त, जो आपकी बात नहीं माना वो आपका काय को दोस्त। ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। और आज आपने जाते जाते जो ये वर्ड्स बोले कि मैं नहीं चाहती थी किसी को कि कोई मुझे माँ बोल करके बुलाए या मैं किसी को बेटा बोलूं, और स्पेशली आपने गौरव को कहा, गौरव यू आर लाइक माय सन ओनली। बट मैं कहना सिर्फ इसलिए नहीं चाहती थी बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से किसी भी वक्त पर आप में से कोई भी इस तरह से मुझे ले कि मुझे सिंपैथी दे दे या माँ बोल दिया है तो निभाना पड़ेगा रिश्ते को। आई मस्ट से मुझे बहुत ज्यादा मजा आया आपकी हर एक चीज को देख करके, आपकी बेबाकी को देख करके, आपके जीने के जज्बे को देख करके, आपके काम के जज्बे को देख करके। एट द एज ऑफ 61, जहां पर लोग ये सोचते हैं कि अब शायद पड़ाव खत्म हो गया होगा, वहां पर आपकी एनर्जी को एक जबरदस्त वाला सैल्यूट है। यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। आई मस्ट से मेकर्स ने आपको जितना भी बचाया वो बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, हम लोग आजकल फॉलोइंग शिप की, जिनकी बहुत बड़े नंबर ऑफ फॉलोइंग्स हैं, हम उनके जिनके फैंस हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट करते रह जाते हैं, पर हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि एक घर को बनाने में, इस बिग बॉस 19 के घर को बनाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है और आपका कंट्रीब्यूशन कहीं से भी भूला नहीं जा सकता। यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई मस्ट से आप एक शानदार प्लेयर हैं और मैं विश करना चाहूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हों। आप जो भी इच्छाएं रखती हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ ट्रू लव, ईश्वर आपको दे। जिस तरह से आप अपने गेम को खेली हैं, बाहर आपके काम की सराहना हो और आपको बहुत सारा काम मिले, जो भी आप करना चाहती हैं। ब्यूटीफुल।